हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग जल्द से जल्द कौशल क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मैथ्स की क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी गई हैं। और अभी से आप लोग जब मैथ की क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे, डेली आप लोग पढ़ाई करेंगे, तब आपके नंबर जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे और पेपर जो है वो आपका जल्दी होगा इस बार, ठीक है, सेमेस्टर का। तो आप लोग जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैथ्स पढ़ने में थोड़ा सा वक्त लगता है ना। क्यों वक्त लगता है? क्योंकि हमारा जो मैथ का होता है ना, जो मैथ सब्जेक्ट है, उसमें क्या होता है, बच्चों का बहुत लंबा गैप हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 8th के बाद में फिर मैथ पढ़ते ही नहीं है, जिन्होंने पढ़ी ही नहीं, किसी ने 10th के बाद नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो उनका बहुत लंबा गैप हो जाता है, जिससे उनको मैथ से डर लगने लगता है। उन्हें लगता है कि हम मैथ नहीं कर पाएंगे और मैथ्स जो पेपर होता है उसमें हमारी बैक लग जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बैक नहीं लगेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। बस आप लोग क्लासेस डेली लीजिएगा, क्योंकि हम आपको सिर्फ उतना पढ़ा रहे हैं जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और हर सब्जेक्ट के बाद हम आप लोगों को MCQs करवाएंगे, ठीक है। MCQs के बाद में 1 लाइनर भी करवाएंगे, 1 लाइनर भी आपको देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम आप लोगों को 1 लाइनर MCQs दे देंगे फर्स्ट चैप्टर के बाद में, देन हम सेकेंड चैप्टर पर जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको आपका रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन होने मैथ में जो है वो सबसे ज़्यादा रिवीजन चाहिए होता है, ठीक है। जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतना आपकी मैथ स्ट्रांग होगी। बाकी हम आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो लॉन्ग में नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे, बहुत ही सरल भाषा में समझा भी रहे हैं। जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट जो आपका है, संख्या एवं संख्याओं का बोध, इस चैप्टर को हमने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। इसमें आपके 8 पॉइंट्स थे, कौन कौन से, जैसे कि संख्या क्या होती है, संख्या, छोटी संख्याएं क्या होती हैं, बड़ी संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमें संख्याओं का वर्गीकरण होता था, मतलब वर्गीकरण कैसा कि उसमें वर्गीकरण में हमें पॉइंट्स थे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, और होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बतानी थी, ठीक है। फिर हमने विभाज्यता का नियम भी पढ़ा, और उसके बाद हमने अभाज्य संख्याएं भी पढ़ी, भाज्य संख्याएं भी पढ़ी, गुणनखंड विधि भी जानी। तो ये सारी चीज़ें आपके जो है वो चैप्टर फर्स्ट में है, और सारे पॉइंट्स को हमने 1 बाय 1 जो है वो क्लियर किया है, ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कल कंप्लीट हो चुका है, पूरा सारे पॉइंट्स को हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर मैथ की क्लासेस देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आज हम करेंगे इसका क्विक रिवीजन, ठीक है, कि हमने जो भी पढ़ा है उसको हम देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो आप हर पॉइंट से हम चैप्टर से, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके हर पॉइंट से हम लोग, हर टॉपिक से हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। 5-5, 4-4 क्वेश्चंस जो हैं वो आज की वीडियो में हम कराने वाले हैं, यानी कि क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने जो पढ़ा है वो हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इससे आपके माइंड में क्या होगा, आपको और जितना भी आपने पढ़ा है वो आपको ध्यान आने लगेगा, याद आने लगेगा, ठीक है, और हमेशा के लिए याद रहेगा। फिर इसके बाद हम आप लोगों को कल की वीडियो में MCQs करवाएंगे, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट के MCQs करवाएंगे, एंड देन 1 लाइनर करवाएंगे, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके आते हैं मैथ्स के, और जो आज से पहले आपके यूपी डीएलएड में जो पूछे गए हैं वही कराएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, डीएलएड में हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था वो था संख्या का। क्या था? संख्या का। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। क्या पूछा गया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। प्राकृतिक संख्या आप लोगों को मैंने बताया था 1, 2, 3, 4, ठीक है। 1 से स्टार्ट होती हैं और अनगिनत होती हैं, ठीक है, अनंत तक। 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं वो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। आपको ये याद रखना है। तो सबसे छोटी हमसे पूछी गई है, सबसे छोटी मतलब सबसे पहली संख्या हो गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। अब देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। एंड आपकी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, बस इसके आगे 0 लग जाता है। 0 से जो स्टार्ट होती हैं वो होती हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो सबसे छोटी आपकी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? 0 हो गई। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन आपके डीएलएड एग्जाम में पूछे गए हैं,
ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए जो भी आपसे पूछा जा चुका है मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको करवाऊँगी। चलिए नेक्स्ट आपसे कि सम संख्याओं का उदाहरण दीजिए। सम संख्याएँ क्या होती हैं तो आपको पता ही है, ठीक है, जो 2 से कट जाए वो होती हैं हमारी सम संख्याएँ। तो ये सब क्या हैं, ये सम संख्याएँ हैं, ठीक है। ये सब क्या है, सम संख्याएँ। यहाँ आप देख सकते हैं सम संख्याओं की हमने कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। अब हमसे पूछा गया है विषम संख्याओं का उदाहरण। तो विषम संख्याएं जो 2 से ना कटें, जो खुद से कटें, स्वयं से कटें, ठीक है, 1 से और स्वयं से कटें, तो वो होती हैं विषम संख्याएं। तो 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या हैं, विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 100 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो होती हैं 25, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं हम, हमारा जो दूसरा पॉइंट था बड़ी और छोटी संख्याएं, यानी कि लार्ज और स्मॉल नंबर, ठीक है। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है कि 567, ठीक है, 567 और 756 में कौन सी संख्या बड़ी है। क्या पूछा गया, बड़ी संख्या पूछी गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अब आप सोच रहे हो कि डीएलएड में इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे इतने ही सिंपल जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको पता होना चाहिए, आपको ट्रिक्स आनी चाहिए। हर चीज़ की मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स के साथ ही पढ़ा रही हूँ और आपके माइंड में हमेशा ये सेट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लगा लोगे। तो सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार जाकर सारी वीडियोस ज़रूर देखिए, मैथ की सारी क्लासेस ज़रूर देखिएगा। चलिए तो इसमें सबसे बड़ा क्या है वो तो आप बता ही दोगे, ये संख्या जो है वो बड़ी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका है 903 एंड 390 में कौन सी संख्या छोटी है। तो छोटी कौन सी होगी, ये होगी, है ना। तो ये संख्या छोटी है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी गई है, क्या हो जाएगा, 1000। इसमें 4 अंक हैं, देखिए 1 2 3 4 डिजिट है। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो सकती है, तो इससे पहले क्या आता है ये बताइए। इससे पहले आता है 999, यही तो होता है। 999 के बाद ही तो 1000 आते हैं, है ना। तो ये तो 1 2 3 डिजिट है। इसके बाद सीधा ये आता है 4 डिजिट। तो 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या तो यही होगी ना, क्योंकि इसके बाद फिर 1 2 3 यहाँ ऐड होने लगेंगे, वो बड़ी हो जाएगी। तो समझ में आया, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 1000। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो क्या होगा, 5 टाइम 9, ठीक है, 99,999, ठीक है। ये आपकी संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी 5 अंकों की। अब यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, 100, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100, क्योंकि इससे पहले 99 आता है और वो 2 अंकों की छोटी संख्या है, ठीक है, वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि 98, 100, 89 और 110 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 89 ही दिख रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे संख्याओं के वर्गीकरण को लेकर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इसमें मैंने आपको बताया है कि संख्याओं का वर्गीकरण में हमने आपको पढ़ाया था प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब चीज़ें हमने आपको पढ़ाई थी। तो उसी को लेकर हमने कुछ क्विक रिवीजन के लिए क्वेश्चंस रखे हैं, वो आप लोग बताइएगा। सबसे पहले है आपका क्वेश्चन नंबर 1, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसे। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो इसी में लगा दीजिए आप, 0 से शुरू होने वाली गिनती जो होती है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, है ना। 0 और सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सम संख्या क्या होती है। जो 2 से विभाजित हो जाए वो होती है सम संख्याएं। 2 4 6 8 10, है ना, ये क्या है, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, तो इनको हम बोलते हैं सम संख्याएं, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे विषम संख्याओं की। इसका अपोजिट होता है, जो 2 से विभाजित ना हो वो होती हैं विषम संख्याएं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित हो वो होती हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित हो वो होती हैं, एक सेकेंड,
चलिए तो चलिए ये होता है, क्या होता है, अभाज्य संख्याएं ये होती हैं, ठीक है, जो केवल एक और स्वयं से करती हैं वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संख्याओं की विभाज्यता का नियम, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चंस क्या है कि किसी संख्या की 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो इसमें हमने विभाज्यता का नियम पढ़ाया है आपको 2 से, ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से, 6 से, 8 से, ठीक है, ये सारे विभाज्यता का नियम जो हैं वो हमने आपको पढ़ाए हुए हैं। तो सभी की हमने क्या किया है, सभी को ट्रिक्स के साथ में पढ़ाया है। किसके साथ में, ट्रिक्स के साथ में। एक बार अगर आप लोगों ने ट्रिक्स देख ली उसके बाद आपको कहीं पे भी कुछ भी समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस क्वेश्चन देखोगे और आंसर लगाओगे, क्वेश्चन देखोगे आंसर लगाओगे, बस ऐसा है, ठीक है। तो आप लोग जाकर वो वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। चलिए फ़िलहाल हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है कि किसी संख्या की 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। आखिरी अंक सम हो, ठीक है, क्या हो, आखिरी अंक जो है वो सम हो, तो समझ लीजिए 2 से विभाज्यता का नियम है वो 2 से विभाज्य होगी, ठीक है। जैसे कि कोई आपसे संख्या दे दी गई है 264, अब हमें इसका आखिरी अंक देखना है, ठीक है, हमें क्या देखना है, लास्ट इसका जो अंक है वो देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट आपका 4 है, तो ये 2 से पूरी संख्या जो है वो विभाज्य होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 3 से विभाज्यता का नियम बताइए। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो, ठीक है, अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित हो। अब यही ट्रिक्स जो है वो आपको समझनी है, इसीलिए आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देखिएगा, आप लोग सारे विभाज्यता का नियम जो है वो तुरंत क्वेश्चन देखकर ही लगा लेंगे। संख्याएं दी जाएंगी और आप कल के हम पेपर जो कल का आपका वीडियो आएगा उसमें हम MCQs जो कराएंगे उसमें हम सॉल्व क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है। तो सॉल्व आपको करना है, इसीलिए आप लोग देख कर आइएगा वो वीडियो, तो अच्छे से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे आपको संख्या दे दी गई है 4 to 6, अब इस संख्या में पूछा जाएगा क्या ये 3 से विभाज्य है, ठीक है, तो आपको बताना है। और ट्रिक्स जब तक आपको नहीं आएगी आप कैसे बताएंगे। चलिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। अंतिम अंक जो है वो 0 या 5 होना चाहिए। कोई भी संख्या आपको दी गई है, अगर उसमें लास्ट में 0 लगा है तो 5 से विभाज्य होगी, अगर उसमें लास्ट में 5 लगा है तो भी वो 5 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य। अगर कोई संख्या दी गई है, ठीक है, 2, 8, 6, और अगर ये 2 से विभाज्य हो रही है और 3 से जोड़ के माध्यम से भी विभाज्य हो रही है तो फिर ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो अंकों का योग 9 से विभाजित हो, वो होता है 9 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। अब हम देखते हैं स्थानीय मान को। देखिए 345 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 होगा। स्थानीय मान कैसे निकालने हैं वो मैंने आप सभी को बताए हुए हैं, आप सभी लोग जाकर वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। फिर भी हम एक बता दे रहे हैं आपको, 462, ठीक है, इसमें हमें 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, 4 × 100 = 400, ठीक है। और इसकी बहुत ही सिंपल वे में कैसे करेंगे वो भी हमने आपको बताया है, सिर्फ देख के सीधा सीधा आंसर लिख लोगे आप लोग, इसीलिए ट्रिक को ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 345 में 4 का स्थानीय मान आपको निकालना है, तो कितना आएगा, 40। नेक्स्ट आपका है 345 में 3 का स्थानीय मान 300। किसी अंक का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो अंक गुणे उसका स्थान, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया था। चलिए नेक्स्ट है 7801 में 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 800 होगा। अब बात करेंगे गुणनखंड की, ठीक है। तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो इसको गुणनखंड विधि से देखा जाता है। 12 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 8, ठीक है। 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी 12 का गुणनखंड कर सकते हैं, 6 से भी और 12 से भी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 10 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, तो 10 का सबसे बड़ा गुणनखंड तो 10 ही होगा, है ना। 10 के ऊपर कोई भी संख्या होगी तो उसको हम ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, 10। नेक्स्ट आपका है 7 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं, तो 2 होते हैं। 7 या तो 1 से कटेगा और 1 स्वयं से कटता है, ठीक है। 15 के गुणनखंड बताइए, तो 15 के गुणनखंड 1 से भी कटेगा, 3 से भी, 5 से भी और 15 से भी।
ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। क्या एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है? तो जी हाँ, एक जो होता है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, सभी में उसको ऐड किया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम की। तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये 2 का गुणात्मक प्रतिलोम ऐसा कैसे होगा, उसको मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया हुआ है। आप देखिएगा मैथ की जो क्लास है, अगर आपको कोई टॉपिक वाइज ही देखना है तो उसमें टॉपिक भी दिया गया है थंबनेल में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 6/5 होगा। कैसे होगा वो आप जाकर वीडियो वॉच करिएगा। 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 1 होता है। अभी हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए अगर हम यहाँ पर समझाने बैठ के तो फिर क्विक रिवीजन किसी बात का होगा, है ना। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो वह संख्या जिससे गुणा करने पर उत्तर 1 आए। कितना आए? 1 आए, ठीक है। 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो 1/3। चलिए अब बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की, कि 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 12 का गुणनखंड क्या होगा? 2 × 2 × 3, ठीक है। 2 × 2 × 3। नेक्स्ट है आपका 18 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 2 × 3 × 3। कैसे करेंगे वो आप लोग वीडियो में जाके वॉच करिएगा, देखिएगा। मैंने एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से और ट्रिक्स के साथ में आपको समझाई हुई है ऑलरेडी, तो आप लोग वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 × 3 × 5। 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 7 ही होता है, क्योंकि यह खुद एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए उसका गुणनखंड 7 ही होगा और वो किसी और से नहीं घटेगी। 24 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 24 के ये होंगे। कैसे होंगे वो आप लोग गुणनखंड करके देखिएगा। तो ये था आज का क्विक रिवीजन। आई होप आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, और जिसने भी सारी क्लासेस देखी हैं मैथ की, उन्होंने मुझसे पहले क्वेश्चन भी आंसर कर दिए होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको लिंक चाहिए, अगर आपको PDF चाहिए इसकी, तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।